अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान शेख एएम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तमाम हिंदुस्तान वासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे मुमरा में भी ईद उल फित्र काफी धूमधाम से मनाया गया और काफ़ी शांतिपूर्वक ईद मनाई गई। ईद की नमाज के दौरान काफ़ी तादाद में पुलिस बल मस्जिद के बाहर तैनात रहा। नमाज के बाद नमाजियों ने फूल देकर पुलिस का स्वागत भी किया। ईद की नमाज के खुतबे के दौरान उलमाओं ने फ़िलिस्तीन के हक़ में दुआ करने का ऐलान भी किया। जैसे कि सभी ही जानते हैं कि इजराइल की वहशियाना बमबारी अभी भी जारी है और गाज़ा में किस तरह मासूम शहीद हो रहे हैं और सभी ने रो रो कर मस्जिद के अंदर फ़िलिस्तीन के हक में दुआ की, अमन और शांति कायम रखने के लिए। और इस मौके पर हमने मुमरा के वरिष्ठ नेता और एक्स मेयर नईम नज़ीर खान साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि ईद की एक तरफ खुशी भी बहुत है और ईद का गम भी बहुत ज़्यादा है। वजह जिस तरीके से इसराइल का बाइकआउट करना चाहिए था और उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए था, बाइकआउट नहीं कर पाए, और हमारे मुसलमानों को किस तरह से फ़लस्तीन की सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन मुसलमान नहीं रह पाए। हमारी क्या बातचीत हुई, आइए दिखाते हैं नईम नज़ीर खान साहब से इस वीडियो के माध्यम से। एएम टीवी न्यूज़ की तरफ से और एएम टीवी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से तमाम हिंदुस्तान वासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एएम न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खान साहब, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? समय पहले तो मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। महीना भर रमज़ान के रोज़े रखे, इबादतें करी, सब कुछ करी, और थोड़ा बहुत अफसोस भी हुआ, थोड़ा गम भी था गाजिया का। फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हुआ, 35,000 लोग मर गए। आज उनके बाल बच्चों को क्या, वहाँ जानवरों को खाने का नहीं। और यहूदियों का बाइकाट किया हुआ है, लेकिन वो बाइकाट से होता नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि 56 कंट्री है, 56 मुसलमानों की, लेकिन आज कोई साथ नहीं दे रहा है। आज अल्लाह रहम करे, ये कौम के ऊपर पता नहीं ये कौम को क्या हो गया। आज वो लोग जो अरब में है, उन्हें अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन कम से कम उनको बोलना तो चाहिए, खाली आंसू मत पोछो, घर बैठ के किसी के आंसू मत पोछो। आपको अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, वो दौलत, वो शोहरत दी है कि आप फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते। लेकिन बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको भी चैन और सुकून की अता फरमाए, अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनके जो जान माल का नुकसान हुआ, अल्लाह उसकी भरपाई करे। अल्लाह ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। खान साहब, बाइकाट की आप बात कर रहे थे, बाइकआउट को लेकर काफी कहा गया कि इसराइल के जो प्रोडक्ट है उनका बाइकाट किया जाए, लेकिन ये काफी अफसोसनाक बात देखने को मिल रही है। शहर में अब भी कई होटल और दुकानें हैं ऐसे जहां पर आपको इसराइल के प्रोडक्ट मिलेंगे, खासतौर से ड्रिंक प्रोडक्ट वो हमको मिलते ही है और मुसलमानों की दुकानों में मिल रहे हैं। क्या अपील करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो कौम कितनी शर्मिंदा है, खुश है, ये तो उनको सोचना चाहिए। अगर मुसलमानों की दुकानों में अगर इजरायली प्रोडक्ट मिल रहे तो ये तो उनकी मैं बोलता हूँ ना, बिल्कुल काबिलियत ही नहीं है, वो कौम की नहीं है, हमदर्द भी नहीं है। उन्हें तो पैसे की कमाई है। जैसे यहाँ बाजार आपने देखा, महीना भर बाजार चला, रोड के ऊपर चला, वाह हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये साल हम लोग नहीं खरीदी करेंगे, हमारा सारा पैसा हम फिलिस्तीनियों को लगा के देंगे। कभी ये सोचा मुसलमानों ने? आज कम से कम 200 करोड़ के ऊपर धंधा हुआ होगा एक महीने के अंदर। आज 200 करोड़ में से अगर 100-150 करोड़ भी आप पूछा देते तो कितनी बड़ी बात। हमदर्द ही नहीं है कौन किसी को तो आगे आना चाहिए ना जमा करने के लिए। खान साहब, शहर में कोई ऐसा ना स्टॉल लगा ना कुछ जेन्युइन लोग नजर आए। नहीं, मैं आपको जेन्युइन लोगों को, अगर ये जेन्युइन लोगों की बात हो रही, बाकी तो ऐसे बहुत से कमाएंगे, जेब में माल डालेंगे, निकल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये एक इंस्टीट्यूशन, अरे मैं तो भाईजान अभी क्या बोलूं, आज किसी भी पार्टी ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया, एमपी का टिकट नहीं दिया। पहले जमाने में, हमारी जवानी में, मुसलमानों को ढूंढा जाता था, बाकायदा टिकट दिया जाता। ये टिकट ने मुसलमान को यहाँ से दो, नागपाड़े से दो, इधर। आज कोई मुसलमानों की बात करना नहीं चाहता। आज तो शेड्यूल ट्राइब से भी पीछे होगा मुसलमान। कितना अफसोस की बात। अब वो तो ये है कि भाई जिंदगी मिली है, इबादत भी कर लो, ईद भी मना लो, बकरीद भी नाखून लेने की जरूरत है, बस कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। बड़ा अफसोस होता है। आज ये कौम का आप खुद देखो, क्या एक दूसरे के लिए गैर कौम इतनी एक दूसरे की मदद करती है, सब कुछ करती है। अपन लोग सो रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं, कुछ नहीं।
कोई अगर गरीब है तो और गरीब बन जाएगा। ये तलक नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह वो वक्त नहीं लाए भीख मांगने पे आ जाए। तो ये कहने का मतलब है आज क्योंकि अपन किसी को मदद नहीं कर रहे, किसी को कोई नहीं, किसी का ख्याल नहीं, कौन का ख्याल है। अब तो खाली उन्होंने हाथ उड़ाया, दुआओं में याद कर ली किस वक्त और अल्लाह पे छोड़ दिया, जो अल्लाह करे वो करे। तो ये सारी चीजें यार अब मुसलमानों को टर्न टेबल करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। एशिया के मुसलमान को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, पहले दिल में हमदर्दी लाना पड़ेगी कौम के लिए। कुरान क्या फरमाता है, जिसकी आप इबादत करते हो, अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह ने कुरान के जरिए में उन्होंने सब कुछ बता दिया। आज उसके ऊपर अमल है क्या? बिल्कुल अमल नहीं। अल्लाह ही हाफिज है। बस फिर भी एक आपके माध्यम से मेरे भाइयों को मैं ईद मुबारक की शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह सबकी मन की मुरादों को पूरा करे और अक्ल सलीम अता फरमाए इस कौम।